जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से मिलने जाती है और कहती है, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मार्ग में धरती लोक पर पड़ी तो मैंने क्या देखा कि कुछ विवाहित स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही थी कि स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और स्त्री के किस दिन चूड़ियां पहनने से पति की उम्र बढ़ जाती है। हे प्रभु, मैंने जब से उन बातों को सुना है मेरा मन विचलित हो गया है। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों सवालों के जवाब एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्तें हैं। मैं जब तक कथा सुनाऊं तब तक पूरा मन लगाकर कथा सुनना और कथा पूरी सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को पूरे मन से सुनूंगी। आप कथा प्रारंभ कीजिए। तो मित्रों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कमेंट में हर हर महादेव लिखें, और अगर आप भगवान शिव को दिल से प्यार करते हैं तो इस कथा को आप अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि भगवान शिव की यह कथा आपको जीवन में अवश्य कुछ नया सिखाएगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक नगर में एक सेठ रहता था जिसका नाम शांतिलाल था। शांतिलाल बहुत ही संपन्न था, उनके पास सब कुछ था, बहुत बड़ी दुकान थी, महल था, धन की कोई कमी नहीं थी। शांतिलाल के दो बेटे थे, दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। शांतिलाल की दो बहुएं थीं जिनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था, अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा किया करती थी, जिस कारण घर में सुख शांति का वातावरण बना हुआ था। शांतिलाल का बड़ा बेटा थोड़ा स्वभाव का अच्छा नहीं था, इसलिए शांतिलाल के बड़े लड़के की उसके माँ बाप से नहीं बनती थी। इसीलिए शांतिलाल ने अपने बड़े बेटे को धन नहीं दिया था और अपने छोटे बेटे और दोनों बहुओं में बांट दिया, जिसकी वजह से बड़े बेटे की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक बार शांतिलाल अपने मन में सोचता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है पर एक बेटी नहीं दी है। यदि एक बेटी होती तो मैं अपने मन की सारी बातें अपनी बेटी को बताता और बेटी को बहुत लाड प्यार करता। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शांतिलाल अपनी पत्नी के साथ में अपना अच्छा जीवन जी रहा था, मगर एक बेटी की कमी शांतिलाल को हमेशा खलती रहती थी। सेठ शांतिलाल हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में मां दुर्गा के दर्शन करने जाया करता था। एक दिन जब शांतिलाल जी मंदिर में मां दुर्गा के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक ऋषि पधारे थे। फिर शांतिलाल को कुछ उदास देखकर संत ने शांतिलाल से पूछा, तुम उदास क्यों हो बेटा, क्या हुआ? तब शांतिलाल ने कहा, हे ऋषिवर, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूं। फिर ऋषि मुस्कराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को अपना बना लेना सबसे ज्यादा उचित है। तो शांतिलाल जी ने कहा, ऋषिवर, मेरी तो कोई पुत्री नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फिर ऋषि बोले, अरे पुत्र, तुम एक काम करो, तुम जगत जननी मां दुर्गा को अपनी पुत्री क्यों नहीं बना लेते? वह सबकी मां है और सबकी पुत्री है। हर प्राणी मां दुर्गा से ही जन्म लेता है और मां दुर्गा में ही समाहित हो जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार ऋषि की बात शांतिलाल जी को बहुत ही पसंद आई। शांतिलाल ने उसी दिन मां दुर्गा का एक बड़ा चित्र बनवाया और उसे अपने कक्ष में लगा लिया। अब तो शांतिलाल का जीवन पूरा बदल गया। अब तो वे उठते सोते जागते श्री मां दुर्गा जी को अपनी बेटी मान करके उनसे बातें किया करते थे।
इतना ही नहीं, शांतिलाल को अपनी बेटी माँ दुर्गा को हर बात बताने में बहुत ही खुशी महसूस होती थी। इस प्रकार शांतिलाल की माँ दुर्गा में ऐसी लगन लगी कि जब भी वह दुकान पर जाता तो माँ दुर्गा को भोग लगा करके ही जाता था, और जब शाम को घर लौटता तो पूरे दिन होने वाली दिनचर्या की बातें माँ दुर्गा के साथ किया करता था। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, शांतिलाल ने जब से माँ दुर्गा को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया, वह हर समय प्रसन्नचित्त रहता था। जब भी शांतिलाल से कोई पूछता था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो शांतिलाल हमेशा यही कहता था कि मेरे 2 बेटे, 2 बहुएं और 1 बेटी है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन शांतिलाल जी के घर में चूड़ी बेचने वाली आई, तो माँ दुर्गा ने सोचा कि आज तो दिन ठीक नहीं है और आज के दिन तो चूड़ी पहनना अशुभ होता है। इसलिए माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति से उस चूड़ियां बनाने वाली की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया, जिससे शांतिलाल की बहुओं ने चूड़ी नहीं पहनी और चूड़ियां बनाने वाली को वापस भेज दिया। उधर जब 2 दिन के बाद में चूड़ियां बनाने वाली उन चूड़ियों को देखती है तो वह चूड़ियां वापस सुंदर हो जाती हैं। फिर चूड़ियां बनाने वाली उन्हीं चूड़ियों को लेकर के शांतिलाल के घर वापस जाती है, तो शांतिलाल की दोनों बहुएं चूड़ियां पहनती है और बाद में माँ दुर्गा भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती है। और जब माँ दुर्गा प्रकट हो गई तो चूड़ियां बनाने वाली ने माँ दुर्गा का स्वरूप देखा, तो चूड़ियां बनाने वाली उन्हें देखती ही रह गई। फिर माँ दुर्गा चूड़ियां बनाने वाली से कहने लगी, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। उधर माँ दुर्गा की बात सुनकर के चूड़ियां बनाने वाली ने मन में विचार किया कि हो सकता है कि शांतिलाल के घर पर कोई मेहमान आ गया होगा, क्योंकि हमेशा तो मैं जब भी इस घर में चूड़ी पहनाने आती थी तो शांतिलाल की केवल 2 ही बहुएं दिखाई पड़ती थी जो हमेशा चूड़ी पहनती थी, मगर आज यह तीसरी बेटी मुझे नजर आई है। लगता है कोई मेहमान होगी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर ऐसा सोचकर उस चूड़ियां बनाने वाली ने मां दुर्गा को चूड़ियां पहना दी। अब मां दुर्गा चूड़ी पहनकर कक्ष में चली गई और वहां जाकर अंतर्ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहना करके वह महिला हमेशा की तरह चूड़ियों के पैसे लेने के लिए शांतिलाल की दुकान पर चली गई। फिर चूड़ियां बनाने वाली को देखते ही शांतिलाल कहने लगता है, घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी, तुम हमारी दोनों बहुओं को चूड़ियां पहनाकर आई हो, ये लो अपने पैसे। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम दुकान पर पैसे लेने के लिए आई हो। और फिर शांतिलाल ने चूड़ियां बनाने वाली को हर बार की तरह जितने पैसे देते थे उतने ही पैसे निकाल कर दे दिए। तब चूड़ियां बनाने वाली कहने लगी, शांतिलाल जी, इस बार मैंने 2 स्त्रियों को नहीं बल्कि 3 स्त्रियों को चूड़ियां पहनाई है, इसलिए इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, चूड़ियां बनाने वाली की बात को सुनकर के शांतिलाल कहने लगे, हमारे घर में 2 बहुओं के अलावा तीसरी तो कोई है नहीं, फिर तुमने चूड़ी किसे पहनाई? तो चूड़ियां बनाने वाली कहने लगी, शांतिलाल जी, मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि मैंने तो 3 स्त्रियों को चूड़ी पहनाई है। फिर इस प्रकार चूड़ियां बनाने वाली की बात को सुनकर के शांतिलाल कहने लगा, ठीक है, पहले तुम 2 लोगों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे मैं पहले घर पर जाकर पता करूंगा तीसरी कौन है जिसे तुमने चूड़ी पहनाई है। पहले मैं घर पर जाकर पता करूंगा, उसके बाद तुम्हें पैसे दूंगा। चूड़ियां बनाने वाली बोली, ठीक है शांतिलाल जी, पहले आप घर पर पता कर कीजिए, उसके बाद मुझे मेरे पैसे दे देना। और ऐसा कहकर वह चूड़ियां बनाने वाली शांतिलाल की दुकान से चली गई। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, शाम को शांतिलाल जी जब घर पर पहुंचे, उन्होंने घर में चूड़ियां बनाने वाली के बारे में पूछा। उनकी बहू ने कहा कि केवल हम दोनों ने ही चूड़ियां पहनी थीं,
तो शांतिलाल कहने लगा कि यही बात तो मैंने चूड़ियां बनाने वाली को काफी देर तक समझाई कि हमारे घर में केवल 2 ही स्त्रियां हैं, तीसरी कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ियां पहनाई है। मगर वह चूड़ियां बनाने वाली यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी और बार बार उसका यही कहना था कि मैंने 3 स्त्रियों को चूड़ियां पहनाई है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार शांतिलाल सारी बात भूल गया और अपने नित्य काम में लग गया। शांतिलाल मां दुर्गा को प्रसाद का भोग लगा कर और भोजन करके सो गया। उधर जब शांतिलाल को नींद आ गई तो उसके स्वप्न में मां दुर्गा जी प्रकट हुई। वह कुछ उदास लग रही थी। शांतिलाल ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? तब मां दुर्गा बोली, पिताजी आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर के यहाँ आराम से चूड़ियां पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस चूड़ियां बनाने वाली को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर इतना सुनकर के शांतिलाल सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और शांतिलाल तुरंत ही नींद से उठकर उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। शांतिलाल ने तुरंत ही तिजोरी में से पैसे निकाले और चूड़ियां बनाने वाली के घर की तरफ चल दिया। शांतिलाल ने चूड़ियां बनाने वाली के घर का दरवाजा खटखटाया। चूड़ियां बनाने वाली ने दरवाजा खोला और देखा कि शांतिलाल खड़े थे, तो चूड़ियां बनाने वाली कहने लगी, शांतिलाल जी इतनी रात को आपका कैसे आना हुआ? और फिर चूड़ियां बनाने वाली शांतिलाल को अपने घर के अंदर ले गई। शांतिलाल की आंखों में आंसू भरे थे। फिर शांतिलाल चूड़ियां बनाने वाली से कहने लगा, तुम्हारे जैसा बड़ा भागी इस संसार में कोई नहीं, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। तब चूड़ियां बनाने वाली कहने लगी, शांतिलाल जी ऐसा क्या हुआ? तब शांतिलाल बोला, मैंने मां दुर्गा को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने उन्हें कभी भी अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं मां दुर्गा को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूं। और यह कहकर के शांतिलाल जी ने सिक्कों से भरी हुई थैली चूड़ियां बनाने वाली के सामने रख दी और कहा, इसमें से जितना भी लेना है ले लो। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब चूड़ियां बनाने वाली ने सुना कि स्वयं मां दुर्गा को उसने चूड़ियां पहनने आई थीं, तो चूड़ियां बनाने वाली की आंखों में भी आंसू आ गए और चूड़ियां बनाने वाली बोली, शांतिलाल जी मैं मां दुर्गा की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती हूं? ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है जो मुझे मिला है और मैंने मां दुर्गा को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। मैं आपसे मां दुर्गा की चूड़ियों के पैसे कभी भी नहीं लूंगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। परंतु शांतिलाल नहीं माने। शांतिलाल जी ने पैसों से भरी हुई थैली चूड़ियां बनाने वाली के घर पर रखी और वहां से सीधे घर आए और अपनी पत्नी को लेकर के मां दुर्गा जी के मंदिर में चले गए। मंदिर में मां दुर्गा ने अपने पुत्र शांतिलाल को अष्टभुजा रूप में दर्शन दिए और कहा कि, हे शांतिलाल, एक समय ऐसा आएगा जब मैं स्वयं तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, क्योंकि आज तुमने मुझे एक पिता का प्रेम दिया है। प्रिय भक्तों, उस दिन के बाद में शांतिलाल जी ने अपना सब कुछ छोड़कर के संन्यास ले लिया और अपना सारा जीवन मां दुर्गा के मंदिर में मां की भक्ति करते हुए बिता दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर तो शांतिलाल मंदिर में मां दुर्गा जी की भक्ति का दीवाना हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ में मंदिर में रह करके मां दुर्गा की भक्ति करने लगता है।
उधर मां दुर्गा रानी बड़े लड़के के सपने में पहुंच जाती है और कहती है, तुम अपनी मां की सेवा नहीं करते हो, इसीलिए तुम्हारी यह स्थिति है। तुम आज से ही अपनी मां के चरण स्पर्श करना प्रारंभ कर दो, जिससे तुम्हारे सारे भाग्य के दरबार खुल जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। इस प्रकार से शांतिलाल का पुत्र अपनी मां के चरणों को रोजाना स्पर्श करने लगा और फिर बहुत बड़ा आदमी बना और उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। प्रिय भक्तों, भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, क्या तुम्हें तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर मिला? तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी चीज छूने से भाग्य बदल जाता है, तो ठीक से समझ लो। जो मनुष्य शांतिलाल के पुत्र की तरह अपनी मां के चरणों की सेवा करता है, मां के चरणों का अमृत पान करता है, उसका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और एक दिन ऐसा मनुष्य बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र बढ़ जाती है। तो समझ लो, जिस दिन चूड़ियां बनाने वाली शांतिलाल की दोनों बहुओं को चूड़ियां पहनाने के लिए आई, तो मां दुर्गा ने देखा कि उस दिन मंगलवार है, इसलिए मां दुर्गा जी ने अपनी शक्ति से उन चूड़ियों को काला कर दिया, जिससे शांतिलाल की बहुओं को चूड़ियों का रंग पसंद नहीं आया। और फिर चूड़ियां बनाने वाली अगले 2 दिन के बाद यानी शुक्रवार को आती है, तो चूड़ियों का रंग सुंदर हो जाता है और शांतिलाल की दोनों बहुएं और मां दुर्गा तीनों चूड़ी पहनते हैं। इस तरह मां दुर्गा शांतिलाल के बड़े पुत्र की तरह शांतिलाल की दोनों बहुओं के सपनों में आती है और चूड़ियों का महत्व बताते हुए कहती है कि हर सुहागिन स्त्री को चूड़ियां पहनने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, नई चूड़ियां हमेशा सुबह या शाम को पहननी चाहिए। नंबर 2, सुहागिन स्त्री को दोनों हाथों में 7 चूड़ियां पहननी चाहिए। नंबर 3, चूड़ी मंगलवार और शनिवार को न तो खरीदनी चाहिए और न ही पहननी चाहिए। इससे पति की उम्र कम होती है। नंबर 4, नई चूड़ी हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहननी चाहिए। इस दिन चूड़ियां पहनने से पति की आयु बढ़ती है। चूड़ियां नारी के 16 श्रृंगार में से एक महत्वपूर्ण श्रृंगार है। हे पार्वती, क्या अब तुम समझ गई कि सुहागन स्त्रियों को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? जो भी सुहागन स्त्री इन बातों का ध्यान रखती है, उसके पति की दीर्घायु होती है और उसके पति को कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। प्रिय दोस्तों, यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय मित्रों, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। हम एक छोटे से गौ सेवक हैं। जो लोग गायों का दूध पीकर उन्हें सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं, ईश्वर की कृपा से हम उन गायों की सेवा करते हैं। आप भी गायों की सहायता के लिए हमें सुपर थैंक्स प्रदान कर सकते हैं और आप यूपीआई के माध्यम से भी हमें गायों की सेवा प्रदान कर सकते हैं। हमारा यूपीआई आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे प्रिय भक्तों आपको बेजुबान पशुओं की सहायता करने का पुण्य प्राप्त होगा। बोलिए भक्तों, गौ माता की जय हो, भगवान शिव की जय हो। प्रिय भक्तों, कमेंट में गौ माता की जय हो, हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई कथा के साथ।